दोस्तों यस बैंक की बात करें तो लगभग 2% डाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरफ तो बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक नीचे जा रहा है। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों आखिर गिरावट हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले समय में क्या यस बैंक में अच्छी तेजी बन सकती है, या फिर इस यस बैंक का स्टॉक धीरे धीरे वापस नीचे आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज बैंकिंग शेयरों में क्या सिचुएशन है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अभी बाजार शुरू है, लगभग 2:30-3 बजे का टाइम है। क्या क्लोजिंग के समय और गिरावट होगी या फिर इसमें पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है, लोगों का रुझान तो स्टॉक की तरफ बना हुआ है, लेकिन फिर भी दबाव बना हुआ है। तो सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 16.75 पर, लो बना 16.30 का और हाई है 16.80 का। अभी फिलहाल स्टॉक 16.40 पर है, जहाँ पे 2.09% की गिरावट है, तो दबाव बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, और फ्राइडे के दिन 14 करोड़ का वॉल्यूम था। आज 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम और बढ़ने की संभावना है। अभी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे है। इसका मतलब काफ़ी भारी वॉल्यूम में हो रहा है, और यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि स्टॉक 12:30 से दौड़ना शुरू किया था, फिर ये 18.20 तक जाके आया। ऐसे में जब स्टॉक काफ़ी समय तक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे या फिर दबाव में दिखाई दे, तो वो लोग जो पहले खरीदारी करके रखे वो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा दबाव दिखता है तो वो लोग फिर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। और इसके पीछे कुछ रीज़न भी है, कुछ अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे क्यों यहाँ पे बिकवाली हो रही है। अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो निफ्टी 50 फिलहाल 17,620 पर है, जहाँ पे 0.51% की तेजी है, लगभग आधा प्रतिशत ऊपर है निफ्टी 50। काफ़ी दिन की गिरावट के बाद आज बाजार ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 40,820 पर है, जहाँ पे 0.11% की तेजी है, मामूली सी तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज ज़बरदस्त तेजी है, 3,212 के स्तर पर 1.91% की, लगभग 2% की ज़बरदस्त तेजी है। लेकिन आज सरकारी बैंकों में तेजी तो है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में गिरावट है। आप देख सकते हो निफ्टी प्राइवेट बैंक 20,968 के स्तर पर 0.08% की गिरावट है। गिरावट मामूली सी भले हो, लेकिन गिरावट है, क्योंकि एक तरफ तो प्राइवेट बैंकों में 2% की तेजी है, और नतीजा ये है कि हमें यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। अब इसके यस बैंक में कमजोरी के पीछे सबसे बड़ी वजह है, यस बैंक ने करीब 6,52,000 नए शेयर अलॉट किए, जिसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की, और इसी ने थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगाड़ा है। अब ये जो स्कीम के तहत शेयर अलॉट किए गए, आप देख सकते हो ये 6,52,000 जो शेयर है, यह एक ऑप्शन अंडर YBL ESOS स्कीम है 2020 की, उसके तहत ये जो शेयर है ये अलॉट किए गए। लेकिन सेंटीमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे शेयर और एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ फेस वैल्यू 2 रुपीज़ दिखाई देती है, तो इसकी वजह से लोगों को एक थोड़ा सा डर बैठने लगता है, और इसी वजह से थोड़ा सा माहौल ये गड़बड़ हो जाता है। वैसे कोई ये बड़ी बात नहीं, स्कीम में शेयर अलॉट हर कोई करता है। तो ये इस न्यूज़ का थोड़ा सा इफेक्ट हमें देखने को मिला, जो निगेटिव दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप देखें तो एक अच्छी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि झाबुआ पावर प्लांट जो कि बैंकरप्ट हो चुका था और NCLT के इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो वहाँ पर यस बैंक ने जो अपना कर्ज दे के रखा हुआ था, उसके बदले में यस बैंक ने 8.74% की स्टेक ले ली है झाबुआ पावर प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से करीब 12,63,50,140 शेयर 6 इक्विटी शेयर ले लिए गए हैं, और ये जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में अब आप देख सकते हो यस बैंक दिखाई देगा, और जल्दी ही यस बैंक अपने पैसे यहाँ से रिकवर करेंगे। लगातार यस बैंक अपने पैसे रिकवर करने के पूरे कोशिश कर रही है, और एक तरह से देखें तो इनको बहुत सारी सफलता भी मिल रही है, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक जल्दी ही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। बैंक ने इस पॉलिसी के तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप पर अपने कॉरपोरेट यूजर्स को उनकी बढ़ती सप्लाई चेन में सपोर्ट देने के लिए NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड यानी NCLDL के साथ एक पार्टनरशिप का उन्होंने ऐलान किया है, जिसके तहत सहयोग के लिए और भी तरीके खोजे जा सकते हैं। आपको पता ही होगा 17 सितंबर को ही हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने इस नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान किया है। इस नई यूलिप पॉलिसी के तहत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ उपलब्ध सूचनाओं के एकीकरण के जरिए एक लॉजिस्टिक गेटवे विकसित किया जाएगा। साथ ही देशव्यापी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से लॉजिस्टिक
इकोसिस्टम से जुड़े सभी स्टेक होल्डर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इस मौके पर यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि विकसित यूजर केसेज को कंप्लायंस, रिस्क एसेटमेंट और ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन के लिए मंजूरियों को सरल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंक ने कहा है कि यूलिप प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डाटा पॉइंट्स को कस्टमर को भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उसकी कुल लॉजिस्टिक कास्ट को घटाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर एमडी प्रशांत कुमार ने कहा है कि यूलिप में उपलब्ध एक व्यापक और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म विशेष करके एमएमएमआई की बढ़ती सप्लाई चेन को सपोर्ट मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी नीचे आएगी। यानी कुल मिला के इसका फ़ायदा सब कस्टमर्स को भी होगा और साथ में यस बैंक को भी होगा। यस बैंक जो भी नया मौका मिल रहा है उसको तुरंत भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यस बैंक की सेहत लगातार सुधर रही है। हमने देखा है कि पिछले रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हमेशा। जून 2021 की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 5423 करोड़ रुपीज़ का था, जो सितंबर 2021 में बढ़ के 5463 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 5664 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 5873 करोड़ रुपये तक पहुंचा और जून 2022 में 5960 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो ये ग्राफ लगातार बढ़ा, कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। ओवरऑल देखें तो परफॉर्मेंस हर क्वार्टर में सुधरती जा रही है यस बैंक की। इसके अलावा अगर हम इनके प्रॉफिट के रेशियो को भी देखें तो नेट प्रॉफिट में जून 2021 में 204 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट था। सितंबर में 223 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, दिसंबर में 266 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2022 क्वार्टर में 372 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस जून क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी क्वार्टर 4 के मुकाबले। इस बार 314 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करेंगे पिछले जून क्वार्टर से तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा इनका नेटवर्क देखें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में 33,317 करोड़ रुपये का था, सितंबर 2021 में 33,544 करोड़ रुपये का नेटवर्क, दिसंबर 2021 में 33,826 करोड़ रुपये का नेटवर्क और मार्च 2022 में 33,699 करोड़ रुपये का नेटवर्क जो जून 2022 में बढ़ के 34,110 करोड़ तक पहुँच गया। तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है नेटवर्क में, तो बिल्कुल बिना डरे इसमें निवेश किया जा सकता है। अगर हम पिछले 5-6 साल की यस बैंक की परफॉर्मेंस को मिड कैप इंडेक्स और बैंक इंडेक्स के साथ में अगर कंपेयर करें तो कैसे आंकड़े उसको आपको जानना चाहिए। 2016 पे यस बैंक ने 57.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई मिड कैप 7.97% दौड़ा और बीएसई बैंक इंडेक्स 7.35% दौड़ा। तो यहाँ पर ज़बरदस्त विनर के तरीके से उभरा है यस बैंक। 2016 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2017 की बात करें तो यस बैंक ने 36.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई मिड कैप 48.13% दौड़ा और बीएसई बैंक इंडेक्स 39.08% दौड़ा। तो यहाँ पर भी आपको विनर जो है वो मिड कैप दिखाई देगा, वो काफ़ी अच्छा दौड़ा। 2018 की बात करें तो बीएसई का यस बैंक का जो रिटर्न है वो निगेटिव बन चुका है, यानी 41.84% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई मिड कैप भी 13.31% निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस समय बीएसई बैंक इंडेक्स ने 5.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2019 की अगर बात करें तो यस बैंक 74.52% का निगेटिव रिटर्न दे चुका था। इस दौरान बीएसई मिड कैप ने भी 3.05% का निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन बीएसई बैंक इंडेक्स 20.72% दौड़ा। तो विनर यहाँ पे बीएसई बैंक इंडेक्स है 2019 का। 2020 की बात करें तो यस बैंक ने 61.74% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई मिड कैप 19.87% दौड़ा और बीएसई बैंक इंडेक्स 2.14% निगेटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर आपको विनर मिड कैप दिखाई देगा और यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट दिखाई देगी आपको 2020 में यस बैंक में। और ये वही समय है जब यस बैंक की सेहत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, राणा कपूर ने डुबा दिया था उस समय। 2021 की बात करें तो सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। यस बैंक की बात करें तो 23.89% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन बीएसई मिड कैप इस समय 39.18% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और बीएसई बैंक इंडेक्स की बात करें तो 12.59% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि 2016 तक जहाँ पे यस बैंक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी रखा था, वो 2019-20 आता था पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, लेकिन 21 से फिर से सेहत में सुधार शुरू हो चुका है। आने वाले 2022 में हमें आंकड़े बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर यस बैंक में निवेश करोगे तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आज की गिरावट के पीछे 2 रीज़न है। एक तो आज प्राइवेट बैंकों में दबाव बना हुआ है, गिरावट थोड़ी सी हो रही है, और दूसरी तरफ जो यस बैंक ने नए शेयर अलॉट किए, लोगों के मन में ये वहम उठता है कि और कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे। लगातार क्वांटिटी बढ़ रही है और ऊपर से उसकी प्राइस फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखी गई है, तो इसी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो माहौल थोड़ा सा अभी भी दबाव में बना हुआ है, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव बना हुआ है। इस हिसाब से भी लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें जिसने निचले लेवल पे खरीदारी की हुई है, और इसी वजह से आज देख सकते हैं वॉल्यूम भी भारी है। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बिकवाली की है आज, और इसी वजह से आज थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे दबाव दिखाई दे, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी और निवेश को बनाए रखें, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही चले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से